इधर देखो बेटा, आज एक नया यूनिट लेके आए हम एमाइन। यूनिट शायद 9 है ना, यूनिट 9 है ये। तो यूनिट 9 में सबसे पहले हम एमाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो एमाइन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं जिनमें हमें उसका नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूले ऐसे आते हैं जिनमें नेम लिखना पड़ता है। तो एमाइन का सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर पढ़ने के बाद उसकी पूरी प्रोसेस कैसे कैसे एमाइन बना सकते, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें 3 रिएक्शन मोस्ट थी। एक तो डाइआयोटाइजेशन जो आ चुकी, हाफमैन ब्रोमाइड जो आ चुकी, तीसरी मोस्ट रिएक्शन थी गैब्रियल थैलेमाइड जो हम यहाँ समझाएंगे अभी, ठीक है। बाकी आपके नोट्स में लिखा है, अगर आप डाइआयोटाइजेशन पढ़ना चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो भी वो बताएंगे वो पढ़ सकते हो, हाफमैन ब्रोमाइड भी उससे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, यहाँ कुछ जगह छोड़ के चल रहे हैं जिसमें आपको सब चीजें समझाते जाएंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ एक ब्रैकेट बना दे रहा है और इस ब्रैकेट के अंदर हम आपको एक एक चीज समझाते जाएंगे। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के दोनों ही बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम नेम बताएंगे वो इंग्लिश में भी वही लिखते हो जो हिंदी में लिखते हो, ठीक है। तो नेम सेम चलते हैं, फॉर्मूले सेम चलते हैं। तो जो हम इंग्लिश में बोलेंगे वही आपको हिंदी में लिखना है, सेम टू सेम, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर में अगर हम बात देखें, सबसे पहले एमाइन क्या होता, तो हमें पता है कि ये आपका जो NH3 होता है इसमें 3 H होते हैं, उनमें से किसी एक H को रिप्लेस कर दें हम। किसी एक H को क्या कर दें, रिप्लेस। बाहर जाए गेट लगाया होगा। किसी एक H को क्या कर दें हम, रिप्लेस कर दें, तो उसकी जगह पे एक क्या आ सकता है, R। तो यहां पर अपन ने एक H को रिप्लेस किया और इसकी जगह एक R ले लिया, तो ये एमाइन बन गया अपना। पहले एमाइन नहीं था, पहले अमोनिया था, NH3 अमोनिया था। अब बन गया ये एमाइन जब R जोड़ दिया। अब ये 10 एमाइन है क्योंकि इसमें एक R है। अगर इसके साथ हम 2 R जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 20 एमाइन, और एक R और जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 30 एमाइन, ठीक है, क्लियर। अब 2 तरह का होता है। एक अगर हम बात करें यहां पर केवल H लगा है तो इसको बोल देंगे डाई एल्किल एमाइन, मतलब इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, एक एल्किल एक एल्किल, तो इसको बोलते हैं डाई एल्किल एमाइन। क्या बोलते हैं, डाई एल्किल एमाइन। अब ये जो आपका डाई एल्किल एमाइन है, हो सकता है इसमें दोनों सेम हो, या हो सकता है ये अलग हो और ये डिफरेंट हो, तो इस पर डैश लगा दिया। मतलब ये शो कर रहा कि ये वाला एल्किल अलग है और ये वाला एल्किल अलग है। अगर ये डैश हटा दिया मतलब सेम है, क्लियर। अब आते हैं इनके नॉमेनक्लेचर पे। तो नॉमेनक्लेचर में दोनों नेम पढ़ेंगे। जो हम कॉमन नेम पढ़ेंगे वहां CN लिख के पढ़ेंगे उसको, कॉमन नेम। और एक पढ़ते हैं अपन IUPAC नेम, ठीक है। 2 तरह के नेम पढ़ेंगे इसमें, कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एमाइन में। तो एमाइन में हम सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम की। तो अगर हम बात करें RNH2 आपके पास लिखा हुआ है, R मतलब एक R जुड़ा हुआ है NH2 से, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, वैसे कॉमन नेम होगा इसका एल्किल एमाइन, क्योंकि एल्किल ग्रुप जुड़ा है एमाइन से, क्लियर। तो इसका नेम होगा एल्किल एमाइन। अब ये एल्किल जो भी होगा आपका, उस बेस पर उसका नाम कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ CH3 जुड़ा तो मैथिल एमाइन, C2H5 जुड़ा एथिल एमाइन, C3H7 जुड़ा प्रोपिल एमाइन, C4H9 जुड़ा ब्यूटेल एमाइन। क्लियर, आ गया समझ में सबको, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेल जो भी आपका है। अब मान लें कि CH3 जुड़ा। अब ये चीज बार बार बताने की नहीं है क्योंकि सब पढ़े हुए हो, सबको पढ़ा हुआ है, इसलिए हम बार बार वो चीजें नहीं बताएंगे जो आप वेबसाइट निकाल के आए, ठीक है। CH3 मैथिल होता है, C2H5 एथिल होता है, C3H7 प्रोपिल होता है और C4H9 ब्यूटेल होता है, क्लियर। ये तब तक होते हैं जब तक इनका बॉन्ड खाली होता है, तब तक ये किसके फॉर्म में होते हैं, तब तक ये फॉर्म में होते हैं इल मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेल, क्योंकि इनका बॉन्ड खाली है आगे। लेकिन जब ये किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना बेटा, तो ये एन बन जाते हैं। जब ये किसी से कनेक्ट होते हैं तो एन बन जाते हैं। जैसे यहां पर ये मैथिल नहीं है, ये मैथिन हो गया। जब IUPAC पे आओगे आप तो ये हो जाएगा मैथिल का एमाइन, मतलब मैथिनामाइन, क्योंकि मैथिल का में कन्वर्ट हो गया मैथेन में। आ गया समझ में। वैसे तो इसका कॉमन नेम क्या है, मैथिल एमाइन। अगर यहां पर CH3 है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, बात बिल्कुल नहीं करोगे आपस में, इसका नेम होगा मैथिल एमाइन। लेकिन अगर बात करें मैथिल एमाइन का, अगर ये कॉमन नेम है CN, IUPAC नेम की बात करोगे तो इसको मैथिल नहीं पढ़ेंगे, मैथेन। तो इसका नाम हो जाएगा, तुम खुद देख लो, अपने आप बन जाएगा, हम बना नहीं रहे। देखो एमाइन लिख दिया इसके आगे, खुद पढ़ लो क्या लिखा, मैथिनामाइन। तो बताने की जरूरत नहीं क्या बन रहा, आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक वही नाम निकल के आएगा, मैथिनामाइन। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो जरा, अब यहां पर अगर अपन बात करें तो ये के लिए हो गया सर। अब 2-3 जुड़े हो तो कैसे, तो यहां पर गौर से देखो, इस यही समझाएंगे हम।
सबसे पहले लिखा RnH2 जिसका कॉमन नेम है एल्किल एमाइन। एल्किल एमाइन का मतलब है मेथिल एमाइन, मेथिल एमाइन, एथिल एमाइन, प्रोपिल एमाइन, ब्यूटिल एमाइन। लेकिन जब IUPAC नेम की बात आएगी तो IUPAC नेम में लिखा है एल्किन अमाइन, मगर अगर यहां मेथिल जुड़ा मेथिनामाइन, एथिल जुड़ा एथिनामाइन, ब्यूटिल जुड़ा ब्यूटेनामाइन, प्रोपिल जुड़ा प्रोपेनामाइन। क्लियर? ये चीज सबको समझ में आ गई अच्छे से? ये चीज सबको समझ में आ गई? नॉर्मल में एल्किल, IUPAC में एन, मैथेन मेथिल, एथेन एथिल, प्रोपेन उसके साथ एमाइन। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी, जब दो आर जुड़े होते हैं तो नेम कैसे बनता है? तो जब दो आर जुड़े होते हैं बेटा, तो यहां पर अगर अपन बात करें सबसे पहले तो दो आर हमने जोड़ दिए, लो NH और एक आर इस तरफ जोड़ दिया। अब दोनों आर को हम जब लिखते हैं तो वैसे तो इसको कॉमन भी लिख सकते हो डाई एल्किल, डाई माने दो, डाई एल्किल एमाइन। तीन जुड़े होते तो ट्राई एल्किल एमाइन। बिल्कुल चेतनता में रहो और आराम से समझो, बिल्कुल सरल चीजें हैं, कोई कठिन नहीं है। दो एल्किल है डाई एल्किल एमाइन, तीन एल्किल है ट्राई एल्किल एमाइन, ये तो इनका कॉमन नेम हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि डाई एल्किल एमाइन, मतलब दोनों आर सेम है। देखो इस पे डैश नहीं लगा, दोनों आर सेम है, डाई एल्किल एमाइन। जैसे हमने कहा दोनों मेथिल हैं, डाई मेथिल एमाइन, दोनों एथिल हैं, डाई एथिल एमाइन, दोनों प्रोपिल हैं, डाई प्रोपिल एमाइन। क्लियर? अब बात करते हैं यहां पर, जब हम इनका IUPAC नेम बनाएंगे तो एक तरफ से आपको इसको ब्रेक करके एक को अलग लिखना पड़ेगा और इस कॉमन को अलग लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें इसमें से एक एल्काइल ग्रुप को अलग ले लो और बड़े वाले को उसके साथ ले जाओ। जैसे मान लें अभी तो दोनों सेम है, मान लो ये मेथिल है और NH के बाद भी मेथिल है, तो यहां से जब आप ब्रेक करोगे तो देखो, आप ब्रेक करोगे तो मेथिल हो गया। हमने पहले बोला बॉन्ड बनाते तब ये होता है ना? अभी मेथिल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। अब ये मेथिल जुड़ा किससे? तो ये N से जुड़ा है, तो वो पहले आता है। देखो N डैश, ये मेथिल जुड़ा किससे है? मेथिल N से जुड़ा, तो N डैश, N कॉमन, सॉरी N डैश। ठीक है? N डैश, N से जुड़ा है मेथिल, N डैश मेथिल मैथिनामाइन। क्लियर? देखो एक मेथिल किसके साथ जुड़ा? एमाइन के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले N के साथ जुड़ा डैश मेथिल मैथिनामाइन। क्लियर? आ गया ये चीज समझ में सबको अच्छे से? अब हम बात करते हैं कि अगर मान लें ये एथिल होता, तो ध्यान रखोगे, अब देखो ये कंफ्यूजन होता है बच्चों में भी, सेम है तो कुछ किसी के साथ भी आप इसको ले जाओ, N को चाहे इसके साथ ले जाओ चाहे इसके साथ, नाम वही बनेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन चालू हो गया कि एक बड़ा ग्रुप है एक छोटा ग्रुप है, तो बड़े के साथ N जाएगा। क्लियर? किसके साथ जाएगा? बड़े के साथ। नाम हो जाएगा इसका मेथिल एथिनामाइन। अब एथिल आ गया ना, मेथिल एथिनामाइन। प्रोपिल होता तो मेथिल प्रोपेनामाइन। N हमेशा बड़े के साथ जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? इधर देखो जरा। अब हम बात करते हैं किसकी, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग का भी नाम बता दिया। एक साथ हैं तो एक साथ का भी नाम बता दिया N डैश करके। अब हम बात करते हैं जब तीन आ जाते हैं, तीन आर हैं यहां पर। जैसे यहां पर तीन आर आते हैं बेटा, तो तीन आर जैसे ही आएंगे तो यहां पर सबसे पहले हमने लिया एक N, उससे जुड़ा एक आर, उससे जुड़ा एक आर, उससे जुड़ा एक आर, तीन आर जोड़ दिए। वैसे तो ये अगर कॉमन नेम बोले इसका तो ये ट्राई एल्किल एमाइन है, ट्राई एल्किल एमाइन। तीन एल्किल जुड़े हुए हैं एमाइन से, N से, तो इसका कॉमन नेम हो गया ट्राई एल्किल। देखो ये लगा। क्लियर? लेकिन अब बात करते हैं इसकी, तो एक ग्रुप बड़ा वाला उसके साथ जाएगा N के साथ। जैसे मान लो ये CH3 है, ओके सर, ये वाला CH3 है, ओके सर, ये वाला भी CH3 है, ओके सर। तो इसमें आपके एक ग्रुप केवल N के साथ जाएगा, बाकी दोनों मेथिल बन जाएंगे। अब दोनों मेथिल किससे जुड़े? N से, तो इसका नाम आएगा N, N डैश। दो बार N से जुड़ा है, कौन? डैश, डाई मेथिल। दो मेथिल जुड़े हैं सर, इसका नाम हो जाएगा N डैश डाई मेथिल मैथिनामाइन। क्लियर? तो इसका नाम हो जाएगा N डैश डाई मेथिल। अब अगर मान लो ये C2H5 है तो भी वही एथिनामाइन आ जाएगा। बस जहां मैथिनामाइन लिख रहे थे वहां क्या आ जाएगा? हमें नहीं लगता इनमें कोई भी दिक्कत है, एमाइन के नेम में कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, अब हम देखो यहां, अब हम बात, इसको मिटा दिया, छोड़ो, इधर देखो। अब हम क्या बना रहे हैं बेटा? प्रिपरेशन मेथड कर रहे हैं इसकी। क्या कर रहा है? प्रिपरेशन मेथड। इसको कैसे बनाते हैं? तो अगर हम बनाने को देखें तो गौर करें थोड़ा। एमाइन बनाना है, किन किन चीजों से हम एमाइन बना सकते हैं? ये सभी रिएक्शन जब भी आती हैं तो ये रिएक्शन इस तरह से आती है, जैसे उसने दे दिया RC ट्रिपल बॉन्ड N
ओब्लिक यहां कुछ लिख देगा ए, जो तो आप देख रहे थे जो टेस्ट में, डैश, ठीक है, फिर यहां पर कुछ, फिर बी। क्लियर? इस तरह से एक रिएक्शन आएंगे, पहले ए बनाओ फिर बी बनाओ। आ गया समझ में क्या है? तो ये आपको ये सभी रिएक्शंस में मिल जाएंगे इस तरह की रिएक्शंस। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं एमाइन बनाना है भैया, एमाइन क्या होता है सबको पता, RnH2, ये एमाइन होता सर, RnH2 एमाइन होता सर। और क्या होता सर, अगर फिनॉल के ऊपर एमाइन जुड़ा, ऐसे NH2 जुड़ा तो ये भी एमीन होगा, इसका नाम होता है एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हैं, और ये एमाइन। क्लियर? चलो एमाइन बनाना सीख रहे हैं, अभी एनिलीन नहीं देख रहे हम, एमाइन केवल देख रहे हैं, ठीक है? एमाइन बनाना है, एनिलीन भी बना सकते हो, उसको भी बता देंगे, ठीक है? चलो इधर देखो, अगर बेंजीन कोई पार्टिसिपेट करेगा बेंजीन तो उससे एनिलीन ही बनेगा, ठीक है? चलो सबसे पहले इधर देखो जरा, एमाइन बनाना है, एमाइन का फॉर्मूला होता है सर RnH2, RnH2 होता है सर एमाइन। एमाइन बनाना सीख रहे हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर गौर करें तो इस चीज को देखो, ये क्या है, तो आप कहोगे सर एल्किल साइनाइड, ये एल्किल साइनाइड है, क्या है? एल्किल साइनाइड है, RCN। अब ये एल्किल साइनाइड जब भी आएगा इस तरह का, तो इसमें हमेशा रिडक्शन होगा, ये ध्यान रखोगे, क्या होगा? रिडक्शन। अलग अलग तरीके से रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंस पे डिपेंड करता है किससे रिडक्शन हो रहा। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन रिडक्शन जब भी करेंगे तो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक H इससे जुड़ेगा, एक H इससे जुड़ेगा, फिर एक बॉन्ड और टूटेगा, फिर एक H इससे जुड़ेगा, फिर एक H इससे जुड़ेगा, तो देखो ये बन गया एल्किल एमाइन, RCH2NH2। मतलब ऐसा एमाइन बना जिसमें R के बाद एक C के बाद NH2 जुड़ा है। क्लियर? है तो एमाइन ही। अगर मान लो ये भैया मैथिल है तुम्हारा, तो देखो ये एथिल एमाइन हो गया कि नहीं? मैथिल के बाद CH2 है तो C2H5 हो गया होगा, एक कार्बन से आता। अब यहां देखो, अब सबको समझ में आ रहा, यहां दिख रहा कुछ, यहां दिख रहा कुछ, प्रोसेस को क्या बोलते, क्या करा रहे आप? फुल हाइड्रो, फुल मतलब है पूरा, पूर्ण हाइड्रोजेनीकरण, हिंदी में बोले तो पूर्ण हाइड्रोजेनीकरण। क्लियर? इंग्लिश में बोले तो फुल हाइड्रोजीनेशन, फुल हाइड्रोजीनेशन कराओगे इसका, 4H आएगा, 2H इससे जुड़ गए, 2H इससे बन गया एमाइन। ये इस तरफ को बना। अगर इसी का फुल हाइड्रोजीनेशन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? AlH4, तो ये चीज यहां बन जाएगी, तो भी एमाइन बनेगा। तो दोनों कंडीशन में ऐसे LiAlH4, मतलब ये लिख दिया, इसके ऊपर LiAlH4 लिख दिया, समझ गए क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर? आ गया समझ में ये चीज सबको? समझ में आ गया ये चीज सबको? ठीक है। ये RCNH2 से RCN हमेशा काय बनेगा इसमें, और ये यहां बनेगा, दो तरफ से इसलिए लिख दिया, अगर 4H लिखा हो तो भी यही बनेगा, हाइड्रोजनेशन LiAlH4 लिखा हो तो भी यही बनेगा। क्लियर? चलो इधर आओ, अब पार्शियल कर रहे हैं। पार्शियल वाला मेथड हमेशा आएगा SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में कराया जाएगा पार्शियल मेथड। इसमें क्या होगा, पहले एक बार जोड़ो फिर दो बार जोड़ो, उसमें एक साथ जोड़ सकते दोनों H। आ गया समझ में? इसमें पहले एक H जुड़ेगा फिर एक H और जुड़ेगा, इसको पार्शियल मेथड बोलते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा? SnCl2 प्लस, सामने जो लिखा है उसको बोलोगे आप मुझसे, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराया। एक H ना जुड़ के पहले एक H जुड़ेगा फिर एक H जुड़ेगा फिर आगे जाएगा, मतलब इसके एरो के ऊपर लिखोगे 2H फिर 2H फिर आगे, दो प्रोसेस दो बार में बनेगा। और इसमें डायरेक्ट बना सकते हो आप। क्लियर? देखो डायरेक्ट 4H लिखा बन गया। क्लियर? दोनों बात दो जुड़ गए। इधर आ जाओ, हाफमैन ब्रोमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड पूछ लेता है वो ओटी में, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से कौन सा एमाइन बनाया जाता है? ओनली 1 0, 2 0 कभी नहीं बनेगा, 3 0 कभी नहीं बनेगा। तो जब भी आए गैब्रियल थैलेमाइड, ये वाला है रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड। क्लियर? इससे हमेशा कौन सा बनेगा? 1 0 एमाइन। दिख रहा है यहां RnH2 लिखा, कितना R है? केवल एक, 1 0 एमाइन बनेगा केवल इससे। क्लियर? इधर आ जाओ, देखो यहां क्या लिया, एमाइड। ये एमाइन नहीं है, एमाइड, एमाइड से एमाइन बनाना है हमें। तो एमाइड का फॉर्मूला, सर एमाइड का फॉर्मूला होता है ये, जिसमें CO से NH2 जुड़ा, वो एमाइड है। ये एमाइड है, ये एमाइड है। एमाइड से हम एमाइड का क्या करते हैं? वही हाइड्रोजनेशन। हमने पहले ही बोला H के अलावा कुछ जुड़ेगा ही नहीं। H जैसे तुम ले आए 4H, 2H निकल गया इसके साथ, तो देखो माइनस में निकल गया H2। क्लियर? और 2H बचे वो यहां जुड़ जाएंगे, तो देखो बन गया RCH2NH2। बन गया कि नहीं? RCH2। क्लियर? दैट्स ऑल। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
LiAlH4 की प्रेजेंस में कितने H लोगे? 4H बन जाएगा Cl। अब यहां आ गए, यहां पर गौर करो, इससे क्या बनेगा? इससे एनिलीन बनेगा सर, क्योंकि आपने कहा था बेंजीन वाला कोई भी आ जाए तो वो हमेशा एनिलीन ही बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? एनिलीन। तो हमने यहां क्या लिया सबसे पहले? तो सबसे पहले हमने ले लिया यहां पर कोई नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में क्या ले लिया? जिसमें NO2 जुड़ा हुआ बेंजीन से। इसका क्या करा रहा है? हाइड्रोजनेशन। 4H ले लो सर, अगर 4H नहीं ज्यादा H लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये वाली रिएक्शन गौर से देखो जरा, देखो SnHCl, SnCl2HCl, क्लियर? तो जब भी एल्किल एमाइन बनाओगे तो यहां ध्यान रखोगे SnCl2HCl आएगा, लेकिन जब भी आप बेंजीन से बनाओगे तो SnCl2 नहीं आएगा, केवल SnHCl या FeHCl, क्लियर? तो अगर मान लो ये पता भी नहीं है तो याद रखो कि किस रिएक्शन में कौन इन्वॉल्वेशन देता है। बेंजीन वाले में SnHCl, क्लियर? अब यहां पर क्या होगा? वो PT PD Ni जैसे ये आते हैं, हमें पता है H जोड़ना है, कितने भी H लिख सकते हैं। अगर ये लिखा है ना H जोड़ना है, सीधा जोड़ दो भैया H, तो ये वाले पूरे को किसके रूप में निकल जाएंगे? 2H2O के फॉर्म में, और 2H यहां जोड़ दोगे तो कितने H की जरूरत पड़ी? 6, क्योंकि 4 इसमें निकल गए तो दो M से जुड़ गए, क्या बन जाएगा? एनिलीन। सब सरल है सर, ये आपने बना दिया बस, कुछ नहीं, ये सब कुछ ये समझा रहा है, क्लियर? इधर आप और से RX, और इससे क्या जुड़ रहा है? NH3, इसको क्या बोलते हैं हम? एमिनोलाइसिस। ये एक वो मेथड है जिससे आप कंटिन्यू रिएक्शन के द्वारा 10 20 30 एमाइन बना सकते हो, यहां तक कि टर्सरी के बाद क्वाटरनरी एमाइन भी बना सकते हो। 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, क्लियर? एमोनो अब पूछता है आपसे क्वाटरनरी एमाइन किस प्रोसेस से बनता है? एमिनोलाइसिस। किससे बनता है? हिंदी, जहां हिंदी जिसको नहीं आए वो पूछ ले, हम हिंदी में बता देंगे, क्लियर? एमिनोलाइसिस, या उसी को बोलते हैं अमोनीकरण। अमोनीकरण, ध्यान रखो इस चीज को। सर ये वाली प्रोसेस थोड़ा करके बताएं, कैसे कैसे टर्सरी तक बनता है, क्वाटरनरी तक बनता है। सबसे पहले हमने लिया RX की रिएक्शन कराई NH3 से, NH3 से। जैसे ही NH3 से रिएक्शन कराओगे, यहां पर NH3 ऐसे ले लो, ऐसे ले लें, इससे समझ में अच्छा आएगा, ठीक है? देखो ये वाला H, ये वाला X निकल गया, माइनस में क्या निकल गया? HX, ये बना RNH2, देखो गौर से बना। इसी RNH2 की रिएक्शन फिर कैसे करा दो तुम, फिर माइनस में क्या निकल जाएगा? फिर एक और R जुड़ जाएगा, तो क्या बना? देखो सेकेंडरी एमाइन बन गया। इसकी फिर से रिएक्शन करा दो, किससे? फिर माइनस में क्या निकल जाएगा? कितने R जुड़ गए भैया? 3, क्लियर? अभी इसके पास पेयर है, दे सकता, पेयर है, दे सकता। सबको पता RX कैसे होता है, R पे पॉजिटिव, X पे नेगेटिव। जब भी टूटेगा देखो इसमें पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब पेयर चाहिए, पॉजिटिव आया मतलब इसको लॉन पेयर चाहिए। अब क्या चाहिए? कौन देगा? N। तो यहां पर N पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और R जुड़ जाएगा उससे, क्लियर? तो ये बन गया देखो क्वाटरनरी। क्लियर? और जो X नेगेटिव है, क्योंकि इसमें H तो निकला नहीं है, नहीं H बचा ही नहीं है, तो निकलेगा क्या? तो X नेगेटिव होता है बाहर। इस तरह का एक कंपाउंड बनता है क्वाटरनरी हैलाइड कंपाउंड। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रोसेस आपको ऐसी भी ना आती, हमें नहीं लगता कि इनके नेम में कोई दिक्कत हो जो ना आती, ठीक है? चलो जरा मेन रिएक्शन जो इस बार 2026 के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट, क्योंकि सब कुछ आ चुका, ये नहीं पूछा अभी। गैब्रियल थैलेमाइड बहुत मोस्ट रिएक्शन है लेसन की, और पूछी नहीं गई अभी तक, क्योंकि इससे 10 एमएन बना सकते हो स्पेशली, क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम वहीं के वहीं समझाते जाएंगे। जो बॉन्ड ऑन तोड़ना है वो यहां नीचे समझाएंगे, ठीक है? इधर देखो बेटा, यहां से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर हमें इसका नाम आना चाहिए, क्या बना दिया आपने? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हैं, मतलब ये हो गया आपका थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल, ये हो गया थैलिक एसिड। क्या हो गया ये? थैलिक एसिड, क्लियर?
ये जो आपका थैलिक एसिड है या थैलिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? NH3 से। कितने लिए? 2। तो जैसे ही आप यहां पर 2 NH3 लोगे, इन दोनों NH3 में से इसका OH हटेगा, इसका एक H, इसका OH हटेगा, इसका एक H, OH H OH H, 2 H2 निकल जाएंगे और ये जो NH2 है यहां जुड़ जाएंगे दोनों का। देखो ये जुड़ गए, दिख रहा है? क्लियर? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं ना? समझ गए ये दोनों NH2 कैसे जुड़ गए? दोनों NH3 क्या हो गए? एक ऐसे नहीं लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो एक NH3, एक NH3, 2 NH3 हैं, इसका है जिसका हुआ है, जिसका है जिसका हुआ है, H2 निकल गए, NH2 बचे, यहां जुड़ गए। क्लियर? अब इसमें एक NH2 और एक H ले लो तो केवल NH बचेगा बस। माइनस में क्या निकाल दिया? केवल NH बचा बस। जी तो खत्म पूरा। देखो NH ने यहां बना लिया बॉन्ड। सर वो सिंपल है, कुछ है ही नहीं। हमें नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। अरे सर बनाते जाएंगे, खटखट खटखट बनते जाएगा। आगे समझ में? इसका नाम क्या होगा? अब ये बना थैलेमाइड, थैलिक एसिड का एमाइड, थैलामाइड। क्या बन गया बेटा ये? थैलामाइड। देखो यहां से सीधा काट 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 सीधा यहां देखो थैलेमाइड। कोई दिक्कत? जो वहां बना था यहां ले लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। थैलेमाइड की रिएक्शन किससे करा सकते? KOH से भी करा सकते, ओब्लिक NaOH से भी करा सकते। कोई एक ले लो, जो लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस में कराएंगे। जैसे इसकी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहां से K आएगा और ये वाला K इस वाले H को हटाएगा, खुद जुड़ जाएगा। तो जहां H है वहां K आ गया और ये H OH के साथ किसके फॉर्म में निकल गया? क्लियर? आ गया समझ में? H2O कैसे निकला समझ गया? K जुड़ गया वहां। अब ये जो थैलेमाइड था, अब ये थैलेमाइड नहीं है, इसका नेम हो गया पोटेशियम थैलेमाइड, क्योंकि पोटेशियम जुड़ गया। सोडियम जुड़ता तो सोडियम थैलेमाइड, तो ये बन गया पोटेशियम। K पे पॉजिटिव, N पे देखो क्या जुड़ने आया? RH जुड़ने आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को हटाएगा, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को हटाएगा, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये आया और इसको देखो रिप्लेस किया, तो ये KX के साथ निकल गया और देखो R जुड़ गया। तो जो पोटेशियम थैलेमाइड था वो एल्किल थैलेमाइड हो गया, क्योंकि R जुड़ गया उससे। क्लियर? तो ये लगा है R। ठीक है? क्या NK लिखा वहां पे आपने यहां? अरे भैया NH से पहले K जुड़ेगा तो ये NK बनेगा। काय को लिख दो यहां R, मतलब यही के यही, हमें दिख नहीं रहा कुछ। ठीक है? R यहां जुड़ेगा, ये R ये जुड़ा, K ये निकल गया X के साथ माइनस में। ये पहले बनेगा, जो थैलेमाइड था पहले बनाएगा पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड के बाद में बनेगा एल्किल थैलेमाइड। एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन किससे करा रहा है? 2 NaOH। यहां ना लिख के आप यहां भी लिख सकते हो, इसको ऐसे समझने के लिए NaOH, NaOH। गौर से देखो, ये Rn दिख रहा, इसके साथ अगर ये दोनों H जुड़ जाए तो RnH2 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा सर, RnH2 ये निकल गया। कौन सा एमाइन बना? 10 एमाइन, प्राइमरी एमाइन बना। क्लियर? अब यहां पर अगर अपन बात करें, देखो ONA बचा, ONA बचा, ये C से जुड़ जाएंगे। देखो ये पूरा प्रोसेस 3 नंबर में आता है। पूरी रिएक्शन 3 नंबर की, क्योंकि डाई एजोटाइजेशन भी बड़ा रिएक्शन है, इसलिए वो एग्जाम में पूरा 3 नंबर में दिया गया था। हाफमैन ब्रोमाइड भी एक बड़ा रिएक्शन है, इसलिए वो भी 3 नंबर में दिया गया था। और इस तरह की रिएक्शन जब भी आती है तो इसकी प्रोसेस लिखनी पड़ेगी आपको। 3 नंबर में आती है तो रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, उसकी प्रोसेस लिखो। प्रोसेस में क्या लिखोगे? सबसे पहले थैलिक एसिड लेंगे, थैलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया, देन फॉर्म क्या बना? ये क्या बना? सीधा यहां से यहां पहुंच सकते हैं आप। ठीक है? थैलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया, देन फॉर्म थैलेमाइड। क्लियर? थैलेमाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे हम? सर थैलेमाइड की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की उपस्थिति में। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो उसका क्या बनेगा? पोटेशियम थैलेमाइड या सोडियम थैलेमाइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे तो पोटेशियम थैलेमाइड बना देना। सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे तो सोडियम थैलेमाइड। फिर उसकी रिएक्शन किससे कराई? रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, देन फॉर्म एल्किल थैलेमाइड। एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन किससे कराई? फिर से बेस 10 एमाइन बनेगा। क्लियर? हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता इन रिएक्शनों में कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कि नोमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत। ठीक है? ये आपका एक वीडियो कंप्लीट, जिसमें आपने नोमेनक्लेचर सीख लिया, एमाइन बनाना सीख लिया, और एक पर्टिकुलर एक मेथड जिसको बोलते हैं कैपिलर थैलेमाइड, जो 3 मार्क्स में आता है, इसको बनाना सीख लिया आपने। क्लियर?
ठीक, अगले वीडियो में हम आपको एमाइन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जैसे कौन किससे मोर बेसिक होता है, कौन किससे लेस बेसिक होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगला वीडियो है उसमें आप पूरा क्लियर करोगे किसकी बेसिसिटी किसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है या कम होती है। क्लियर? ठीक।